द प्रीवियस क्लास वी हैड कंप्लीटेड फर्स्ट मेथड ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड. आज दूसरा मेथड देखने वाले मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड. तो मेथड 2 which is known as assumed mean method. Again इसमें भी steps है. Okay, so the first step is make a table with 5 columns. उसमें 4 थे, यहाँ पे 5 है. Write continuous class interval in first. तो पहले कॉलम में क्या लिखना है, वही जैसे वहां पे लिखते थे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल 3 to 4, 4 to 5 जो भी दिया हो कंटिन्यू होना चाहिए. देन नेक्स्ट राइट क्लास मार्क, जिसके लिए हमने सिंबल क्या यूज किया था, xi इन सेकेंड. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों जो तुम्हारी लिमिट्स है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है. Then fourth one, right? Okay. Fourth step is take any value of xi as a. ठीक है, assumed value है ना, तो कोई भी एक वैल्यू जो x की होगी उसको a assume करना है. ठीक है. Then next step, write values of xi माइनस ए इन थर्ड कॉलम. ठीक है, जो तुम्हारे xi के वैल्यूज आए उनमें से किसी भी एक वैल्यू को तुम a अज्यूम कर सकते हो और xi की वैल्यू में से a माइनस करते हो और जो आंसर आएगा वो थर्ड कॉलम में लिखना है. राइट फ्रीक्वेंसीज, जिसको fi से डिनोट करते हैं, इन फोर्थ कॉलम. देन नेक्स्ट स्टेप है राइट fi इंटू डी आई. अब डी आई का हम लोग इससे डिनोट करते हैं, वैसे तो डी आई यू आई कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम डी आई कर लेते हैं. ठीक है, ये जो वैल्यू तुमने निकाला xi माइनस ए, उसको ऊपर हेडिंग क्या देंगे कॉलम के ऊपर, डी आई. तो डी आई के जो वैल्यूज होंगे उसको fi से मल्टीप्लाई करना है इन फिफ्थ कॉलम. तो 5 कॉलम थे हमारे. पहले वाले में क्या लिखना है हमें, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कंटिन्यू नहीं होगा, एंड टू एंड मैच नहीं होगा तो वो काउंट नहीं होता, फिर उसको कंटिन्यू करके फिर पहला टेबल काउंट किया जाएगा कि फर्स्ट कॉलम है वो. देन सेकंड वाले में क्या है, क्लास मार्क का वैल्यू लिखना है, मतलब xi. फिर कोई भी एक रैंडम वैल्यू को xi में से a अज्यूम करना है. फिर उसके बाद जो भी वैल्यू a अज्यूम की है, हर एक x की वैल्यू में से वो a माइनस करो और वो थर्ड कॉलम में लिखते जाओ. उस कॉलम को आईडी क्या देंगे, डी आई. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी fi जो दिया होगा वो लिखना है फोर्थ कॉलम में और fi इंटू डी आई का वैल्यू फिफ्थ कॉलम में. फिर उसके बाद फाइंड समेशन fi एंड समेशन fi इंटू डी आई. समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल. तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल और fi इंटू डी आई का जो वैल्यू आएगा उसका टोटल. देन लास्ट स्टेप इज फाइंड मीन यूजिंग द फॉर्मूला. तो मीन का सिंबल क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस डी बार. डी बार का वैल्यू होगा समेशन fi डी आई अपॉन समेशन fi. वैसे तुमको अलग से डी बार फाइंड करके फिर इधर लिखना होता है, डी बार की जगह पे तुम सीधा सीधा ये लिख सकते हो. तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi डी आई अपॉन समेशन f. फाइन. ओके, तो नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन ऑन दिस. प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है अज्यूम मीन मेथड से करने बोला हुआ है. इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन. फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, तो सेकंड एंड इवन द फोर्थ वन अज्यूम मीन मेथड से करना है. तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, फोर्थ वाला तुम करोगे क्योंकि उसमें पॉइंट में आएगा वैल्यूज. ठीक है, ओके. सो द सेकंड वन यहां पे दिया है टोल. एज आई टोल्ड यू, तुम ये जो गिवन है वो ना लिख के क्लास इंटरवल लिखोगे तो भी चलता है. ठीक है, तो 300 से 400, देन ऐसे करते करते 800 तक है. So 300 to 400, then 4 to 5, 500 to 600, 600 to 700, then 700 to 800. ठीक है, 5 कॉलम बनाने दे. पहला हो गया.
यहाँ पे दूसरा आएगा, दिस विल गिव यू थर्ड वन, दिस विल गिव यू फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। फाइन, ओके। पहला तो हो गया क्लास इंटरवल, राइट द कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, एंड टू एंड वैल्यू मैच हो रही है, मींस कंटिन्यूअस है। देन क्लास मार्क फाइंड करना है, तो क्लास मार्क सेकंड कॉलम में आ जाएगा, फिर आई राइट डाउन क्लास मार्क xi। कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो 300 एंड 400 दैट विल गिव यू, उसको 2 से डिवाइड करो दैट विल गिव यू 300 एंड। देन मैंने तुमको बोला था कि अगर गैप हर बार सेम आ रहा है तो जितने का गैप आ रहा है उतना उतना आगे बढ़ते जाओ। कितने का गैप आ रहा है, 100, तो मतलब अगले में 450, देन तो बस 100 आगे बढ़ते जाना है। इवन इफ यू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट वो सेम ही आता है, तुमको करना है तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, सेकंड वाला हो गया। देन क्या था, टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स आई एज ए, तो तुम कोई भी वैल्यू को ये ले सकते हैं। यूजुअली क्या करते हैं, जो मिडल में आ रही है ना उसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फिर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बड़े छोटे होते हैं, जब तुम यहाँ पे सब मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप वैल्यूज आते हैं, तो एंड में कैलकुलेशन में नंबर बड़ा नहीं होता है, ठीक है। मिडल वाले को लेने से तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तुम ये मिडल वाला ले लो, तुम ऊपर का भी ले सकते हो नीचे का भी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो आई विल अज्यूम दिस एज ए, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको मैं ए अज्यूम कर रहा हूँ। फाइन, अगर तुमको 6 वैल्यूज दिए तो थर्ड फोर्थ किसी को भी ले लो, ऐसे तो कोई भी ले सकते हो, बट मिडल वाला लेने का रीजन क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव वैल्यूज आते हैं और उसके नीचे पॉजिटिव, और वो वाले का 0 आता है, आगे देखेंगे। तो एंड में जब टोटल करते हो ना नंबर बड़ा नहीं आता, क्योंकि माइनस की वजह से नंबर कम हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अज्यूम्ड वैल्यू ले लिया। देन राइट द वैल्यूज ऑफ डी आई एज एक्स आई माइनस ए इन थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू क्या है 350, और ए क्या अज्यूम किया तुमने, तो 350 माइनस 550 माइनस 200, so that will give you माइनस ऑफ 200। नेक्स्ट वैल्यू क्या एक्स आएगा 450, उसमें से ए माइनस करो तो माइनस 100, यह आएगा 0, यह आएगा 100, यह आ जाएगा 200। फाइन, यूजुअली ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो आएगा उसके अपोजिट ही नीचे आते हैं, क्योंकि इंटरवल गैप सेम ही होता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, डी आई का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू है फोर्थ कॉलम में, फ्रीक्वेंसी तुमको टेबल में दिया होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ आई। जैसे मैंने तुमको बोला था नंबर ऑफ, कुछ भी बोला होगा ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ये वो, नंबर ऑफ आ गया मतलब मोस्टली फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बोला है, तो दिस इज 80, 110, 120, नेक्स्ट क्या है 70, देन 40। ओके, तो थर्ड कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम हो गया, एफ आई की वैल्यू लिख दी। फिफ्थ में क्या करना है, एफ आई और डी आई के जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू लिखनी है। एफ आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है और उसके लिए करस्पॉन्डिंग डी आई कितना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल गिव यू, यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू आएगा, दिस विल गिव यू माइनस 1600, सॉरी 16,000। इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल गिव यू माइनस 11,000। फाइन, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 70 और 100 दैट विल गिव यू 7,000। 4 इंटू 2 दैट विल गिव यू 8, और आगे 3 0, ठीक है। फिफ्थ कॉलम भी हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, समेशन एफ आई। समेशन का मतलब क्या था, टोटल। एफ आई का टोटल निकालना है, एफ आई इंटू डी आई का टोटल निकालना है। एफ आई का टोटल करोगे तो कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना 420। फिर एफ आई इंटू डी आई का भी टोटल करना है, तो समेशन एफ आई डी आई। अब इसमें माइनस में भी वैल्यू है प्लस में भी वैल्यू है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना होता है, जो माइनस है उनको अलग से ऐड कर दो, जो प्लस है उनको अलग से ऐड कर दो रफली, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा, प्लस वाला आपस में ऐड हो जाएगा और प्लस साइन हो जाएगा, वो कितना आएगा माइनस 27,000। ये कितना आएगा 15,000, ठीक है। तो अब 27 माइनस में है, 15 प्लस में है, तो जब एक प्लस एक माइनस में तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट और बड़े नंबर का साइन, बड़ा तो नेगेटिव है मतलब माइनस में आएगा, और कितना आएगा माइनस ऑफ 12,000। नाउ डोंट पैनिक दैट कि सर टोटल नेगेटिव कैसा आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज भी तो नेगेटिव थी ना हमारी, तो नेगेटिव वैल्यूज में टोटल नेगेटिव आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
ऑलराइट, तो इससे हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया, एफ आई इंटू डी आई और एफ आई का टोटल आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट मीन फाइंड करना है। नाउ एक्स बार इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ए, तो वही वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी, कितना 550 प्लस एफ आई इंटू डी आई का टोटल आया था -12,000, तो ये आ जाएगा -12,000, आई पुट ब्रैकेट हियर क्योंकि प्लस और फिर इमीडिएटली माइनस आया अपॉन 420। नाउ वन थिंग इज कि ये इसके साथ कट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अपॉन सिर्फ इसको है, तो मतलब इन दोनों को ही डिवाइड करना है तुमको। सो ये आएगा 550 माइनस 1200 अपॉन 420, ये कटेगा इससे, फिर 1200 को 42 से डिवाइड करो, सो यू गेट 550 माइनस जो भी वैल्यू आएगा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे तुमको पॉइंट में आया आंसर, मोस्टली आएगा ही, अगर पॉइंट में आ रहा है तो 550.00 लिखो और फिर माइनस करो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है माइनस और प्लस करने में, तभी तुम उसको माइनस या प्लस कर सकते हो। तो इसको 550.00, जितना पॉइंट के बाद नंबर जा रहा है वैसे तुमको पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे 550.00 ले लेना और इसके बाद पॉइंट के जो दो वैल्यूज है वो एक के नीचे एक लिख के साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेना एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। और फाइनल स्टेटमेंट तो जो उन्होंने पूछा है उतना आएगा। अनदर थिंग इज मीन का वैल्यू कभी भी तुम्हारे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के बीच में ही आता है। अगर कभी ऐसा हो गया तुमको 300 से कम आ रहा है इसमें, 800 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक किया, कोई भी मेथड यूज करो, मीन का जो वैल्यू है हमेशा फर्स्ट टू लास्ट वैल्यू के बीच में ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गलत किया है तुमने। फाइन।